हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो हिंदी लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है रस। आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, इसमें जो है इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछ लिए ही जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड first of all, if you are new on my channel, so please subscribe the VL classes and also press the bell icon to get the new updates. You can also follow me on my Insta, which is given below in the description box. So let us now start the session. रस जो है वो हिंदी भाषा का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रस से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आज आपको बता रही हूँ। पूछा जा सकता है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। विभाव, आलंबन जो कि होता है मूल कारण, अनुभव या उद्दीपन। तो आपको मैं बता दूं कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कही जाती हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य का जो बाद में जो रस बना था वो जनरली इनसे पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस क्या था, 11वां रस क्या था। तो वो उसका नाम आपको याद होना ज़रूरी है क्योंकि इससे ईजिली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान से इनके नाम हैं। जो हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो है शांत रस, 10वां रस वात्सल्य और 11वां रस है भक्ति रस। ठीक है। तो हिंदी साहित्य की ये 9वां, 10वां और 11वां रस है। संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33 यानी कि 33। विभावों की संख्या होती है 2 जो होते हैं आलंबन और उद्दीपन, और अनुभव की संख्या होती है 8। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सीधा 1 लाइनर में आपको यहाँ बता रही हूँ वहाँ पे। तो इसे ईजिली आप 2 से 3 बार पढ़ो, आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं रस होता क्या है। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी या संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। मतलब जब हमें एंजॉयमेंट, आनंद की अनुभूति होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई रस ज़रूर होता है। हम दुखी होते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ का भाव होता है। हम बहुत खुश होते हैं तो वहाँ बहुत भाव होता है। हम कभी कभी बहुत ब्रेव फील करते हैं तो वहाँ पे भाव होता है। तो जो भी आनंद हम अनुभूति करते हैं वही होता है रस। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो यहाँ जो आनंद या रस की बात कही जाती है, वैसे जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारा एंजॉयमेंट होता है। बट जब हम किसी कविता या किसी काव्य को पढ़ते हैं तब हमें जो फील होता है, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए कि पूछ सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ये होते हैं रस के 4 अंग। अब हम रस के चारों भावों को एक एक करके देख लेते हैं जो भी अंग दिए गए हैं। पहला होता है विभाव। विभाव क्या होता है। विभाव के 2 पार्ट होते हैं, एक आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन विभाव क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आलंबन विभाव जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जगते हैं आलंबन विभाव कहते हैं। यानी आलंबन वो होता है वो मूल कारण, वो मूल रीज़न, जो मेन रीज़न होता है जिसके कारण जो है हमारे अस्थाई भाव आते हैं, वही होते हैं आलंबन विभाव। जैसे नायक और नायिका। उद्दीपन क्या होता है। जिस वस्तुओं, परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि आलंबन जो होता है वो सजीव में आता है, यानी कि जो पर्सन्स होते हैं वो आलंबन में आएंगे, लेकिन जो वस्तुएं और परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जिनके कारण वो भाव जगते हैं वो होता है उद्दीपन। जैसे चांदनी, कोकिल, एकांत स्थल। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जैसे राम और सीता का पुष्प वाटिका में मिलना, जबकि राम के साथ लक्ष्मण तथा सीता के साथ उनकी सहेलियां हैं। राम और सीता यहाँ आलंबन हो गए, पुष्प वाटिका, लक्ष्मण, सहेलियां। तो सजीवता का आलंबन और उद्दीपन से नहीं यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, बस जिनके कारण मतलब जो मेन पर्सन हो गए वो आलंबन हो गए, लेकिन जो उनके जो साथ में होते हैं जिनके कारण वो भाव जग जाते हैं, लाइक पुष्प वाटिका, लक्ष्मण, सहेलियां, तो वो होगा उद्दीपन। ठीक है।
जो क्रिया की दर को बढ़ाता है या मंद करता है नायक और नायिका क्या वह उद्दीपन है बस। मतलब कि मेन पर्सन नायक और नायिका के भाव को जो कम या ज़्यादा कर दें वो परिस्थितियाँ वही होती हैं हमारा उद्दीपन। ठीक है, अब आता है अनुभव। हृदय में उत्पन्न वो भाव जो शारीरिक विकार के रूप में परिलक्षित या दिखाई देता है होते हैं अनुभव कहलाते हैं। मतलब जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा वो दिख जाते हैं, एक्सप्रेशंस अगर हमें वो मिल जाते हैं तो वही होता है अनुभव। यू कैन से एक्सप्रेशंस। ठीक है, लाइक गुस्से में मुंह का लाल हो जाना। जब कोई इंसान गुस्सा होता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है, उसकी नाक लाल हो जाती है। तो वो पर्सन हमें कहता नहीं है कि वो गुस्सा है, लेकिन हम उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर ये जान जाते हैं कि वो क्या है, गुस्से में है। तो उसका एक्सप्रेशन शो करता है कि वो गुस्से में है, तो उसका एक्सप्रेशन ही उसका अनुभव है। दिल धड़कना, प्रेम में पसीना आना, इसके 4 भेद होते हैं। जब प्रेम में पसीना आना आप समझ रहे होगे, इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक या सात्विक, वायिक, अधर। ठीक है, मानसिक या सात्विक जो विचार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं वही होती है मानसिक और सात्विक। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है? मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। यानी जो भाव हमारे मन में संचारित होते हैं, आते जाते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये 33 प्रकार के होते हैं, 33 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब आता है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मन का विकार भाव है। भरत मुनि ने ये यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? 33 संचारी भाव होते हैं और 8 सात्विक होते हैं, और जिसमें से 8 जो होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। ये ज़रूर जानिए। किंतु बाद में भरत मुनि ने मैंने भी बताया कि 9वां रस, अभी तक 8 थे, फिर बाद में 9वां उन्होंने किसे कहा? शांति या निर्वेद को कहा। और उसके बाद विद्वानों ने 2 और रसों की चर्चा की जो थी वात्सल्य व भगवद विषय। ठीक है, इस प्रकार अस्थायी भावों की संख्या 11 है और कुल रसों की भी संख्या 11 है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अस्थायी भाव की संख्या क्या है, तब भी 11, और अगर पूछ ले कि कुल रसों की संख्या क्या है तब भी वो 11 होगी। कभी कभी पूछ लेता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी की? 49 संचारी भाव, 33, 8 सात्विक, 8 स्थायी भाव थे। ठीक है, तो पहले भरत मुनि ने 8 रसों की ही बारे में बताया था, उसके बाद 9वां, 10वां और 11वां रस आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कुल रसों की संख्या कितनी है, तो वो आप बताएंगे 8 है। ये जब इस तरह पूछे कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार कुल रसों की संख्या, तो है 8। अगर बोल दे सामान्यतः कुल रसों की संख्या कितनी है, तब वो है 9, और कुल रसों की संख्या 11 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, 9वां रस है शांति या निर्वेद, 10वां वात्सल्य और 11वां है भक्ति रस। ये रस और उसके अस्थायी भाव का एक चार्ट है, तो देख लीजिए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, वीर रस का होता है उत्साह, हास्य रस का होता है हास, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे कहते हैं घृणा, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। तो कभी कभी रस और उसके स्थायी भाव भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू दैट रीड दिस चार्ट नियर अबाउट 2 and 3 times, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। आपको ईजिली वो लर्न हो जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था रस और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उस रस के जो प्रकार हैं वो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे काव्य देखिए पूछ लेता है कि उसमें कौन सा रस पाया जाता है। तो जो रस के प्रकार हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी।
सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द रियल क्लासेस।